हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हम बात करते हैं स्टैटिक्स के बारे में। 10th क्लास की ये चैप्टर नंबर 14 की 14.1 की एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बात करते हैं इसमें हमें निकालना होता है मीन या फिर हिंदी में कह लीजिए माध्य। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमने एक बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल या फिर आप कह लीजिए वर्ग अंतराल दिखेगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 से लेकर के 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसके बाद आपको एक और सीरीज मिलती है, उसको हम FI बोलते हैं या फिर बारंबारता बोल सकते हो आप इसको। तो 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 ये दी हुई है। इसके बाद दोस्तों में क्या करना होता है आप गौर से देखेंगे। सबसे पहले तो हम XI निकाल लेंगे। XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ करके उसका हाफ कर लीजिए। जैसे आप 0 को और 2 को जोड़ते हो और इसका हाफ करते हो, तो हाफ करने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 2 और 0 2 ही रहेंगे और इसका अगर हाफ कर लिया जाए तो 1 आ जाता है। तो वो आपको यहां पर नोट डाउन कर लेना है, 1 लिख लेना है दोस्तों। इसके पश्चात आप जानते हो इनके बीच में अंतर कितने कितने का चल रहा है, 2 का। अब आपको ज्यादा दिमाग यूज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनमें 2 ऐड करते चले जाइए। 1 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 3, उसके बाद ये 5 आ जाएगा, फिर ये 7, फिर ये 9, ये 11 और ये 13। आप इसे चेक भी कर सकते हो, देखो 12 और 14 के बीच में 13 आता है, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। इसके पश्चात दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर FI और XI इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, जो कि कितनी आएगी, 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करोगे तो 1 ही आ जाएगा और 2 तिया हो जाते हैं 6, 5 ही कम 5, 7 पंजे 35 आ गया ये आपका। उसके बाद 9 छिंग 54 हो गया, उसके बाद 11 दूनी 22 और उसके बाद 13 तिया 39। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी दोस्तों। इसके पश्चात आपको क्या करना है, यहां पर आपको बारंबारता इनका योग कर लेना है। इसको बोलते हैं समेशन ऑफ FI या फिर सिग्मा FI के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन सबको जोड़ लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 4 और 5 9 हो गए, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 और 5 20 हो गए। तो ये टोटल नंबर हमारे पास 20 आ गया। बारंबारता कुल मिलाकर के 20 हो गई। FI और XI की बात करी जाए तो इनको भी जोड़ लेंगे, इसको बोल देते हैं सिग्मा FI XI। ये आपके पास कितना आया, 1 और 6 7 हो गए, 7 और 5 12 हो गए, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 19 जोड़ लीजिए, 23 और 19 हो गए आपके 32, 32 का 2 और लास्ट में बचेगा 3। उसके बाद 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16। तो ये कुल मिलाकर के 162 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको निकालना है माध्य। तो दोस्तों माध्य निकालने की वैसे तो 3 मेथड है, लेकिन अगर आपके पास आंकड़े आसान दिए गए हों तो आप इसको फर्स्ट वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। और डायरेक्ट मेथड जो है वो क्या करता है, माध्य इज इक्वल टू, माध्य को x बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। x के ऊपर ये जो माइनस का चिन्ह है ये असल में बार कहलाता है, आपको याद रखना है, और इसी को x बार या फिर माध्य के नाम से जाना जाता है। तो x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI और अपॉन में सिग्मा FI। ये बात आपको याद रखनी है, x बार एज इट इज। उसके बाद इसकी वैल्यू हमारे पास 162 आया और अपॉन में FI की वैल्यू 20 है। अब बड़ा इजी सा काम है, आपको इसको सिर्फ 20 से डिवाइड करना है। आप इसे पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से कनेक्ट करेंगे तो ये 10 बार चला जाएगा और ये 81 बार। उसके बाद 10 से डिवाइड करना बड़ा इजी रहता है, बस एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा देना है, तो ये आ जाएगा 8.1 और यही आपका क्या आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा। इसी को हम मीन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।